देखिए, पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में मेरा ये तीसरा चुनाव है। तीसरा चुनाव है। 2 बार हमने चुनाव लड़ा और जनता के बीच गया, सफलता नहीं मिली, लेकिन हमने जनता को छोड़ा नहीं। हमेशा जनता के बीच रहा, उनके जन मुद्दों को लेकर सरकार से लड़ाई लड़ा और हर मुद्दा को हमने कराया। बहुत सा हमारे किए गए कार्य है जनता के बीच है। क्योंकि अभी जो स्थिति बनी है कि 20 वर्षों से इस क्षेत्र में चाचा भतीजा का राज चल रहा है। ये चाचा भतीजा देखेंगे कि चुनाव जीतता है तो जाकर पैर छूता है, और फिर वो चाचा उसको विरोध। जनता के बीच में ये लोग केवल जनता को ठगने का काम किया है। केवल आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर केस कराना, जेल भेजवाना, बदले की भावना की राजनीति पूरा क्षेत्र में चल रही है। और जनता ने परिवर्तन का मूड बनाया है, और जनता ने मुझे लड़ने के लिए मेरे घर पर हजारों लोग आए और घेराव किए कि आपको लड़ना होगा। और लोगों ने मेरे को चादर बिछा के 40,000 रुपया राशि सब लोगों ने मिलकर डोनेट किया कि शंभू चौधरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इतनी राशि देकर मुझे लड़ाने के लिए जनता आगे लाई। क्यों लाई? कि 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कदमा हो, सोनारी हो, बिष्टुपुर हो, आजाद बस्ती हो, मानगो हो, पूरे डर का माहौल बना हुआ है। चारों तरफ डर का माहौल बना है। कोई किसी के खिलाफ आवाज उठाता है तो जेल चला जाता है, उस पर FIR हो जाती है, और उससे भी ज्यादा वो बढ़ गया तो उसकी हत्या तक भी हो जाती है। 20 वर्षों में हो क्या रहा है? कितने विकास का कार्य हुआ है? दोनों लोग हैं, दोनों लोग इस क्षेत्र से मंत्री रहे। 5 गो काम बताओ आप, 5 गो दोनों जनप्रतिनिधियों को 5 काम जनता का बता दो आप कि आपकी सोच से पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में 5 काम का नाम बता दीजिए कि आपने ये काम किया है। कोई काम नहीं हुआ है। खाली परिवारवाद, भाई भतीजा को करोड़पति लाखपति धन दौलत बटोर के सब राजा हुआ है। और जनता इस सबको इस पर सबक सिखाएगी, और दोनों चाचा भतीजा को इस बार विदाई करने की तैयारी जनता कर चुकी है। शंभू जी, इस बार आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे प्रमुख मुद्दा क्या होगा जिस पर आप काम करेंगे? देखिए, हमने जनता के बीच जब नॉमिनेशन किया और 2 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच हम जाएंगे कि हम जीतकर जब जनता मुझे आशीर्वाद देगी, जब हमको जिम्मेवारी देगी, तो हम क्या करेंगे। 9 निश्चय हमने किया है। 9 निश्चय में आपको हम बता दें कि पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि का ऐसा काम होना चाहिए। वो 9 निश्चय क्या है कि पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी परिवार की बेटी की शादी होगी, उसके लिए मैरिज हॉल को बुक किया जाता है, जहां 2 से 3 लाख रुपया लोगों को लग जाता है। शंभू चौधरी जीत कर आएंगे तो आपकी बेटी की शादी के लिए मैरिज हॉल मंडप की व्यवस्था मात्र 1 रुपया में मुहैया कराकर हम देंगे। पहला। दूसरा है कि पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के किसी की भी बेटी की शादी होगी, वो चाहे किसी वर्ग का हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, उस बेटिया की शादी में 25,000 रुपये की राशि तत्काल मुहैया कराकर शंभू चौधरी देंगे। ये हमारा वचन है। तीसरा निश्चय मेरा यह है। शंभू जी, ये आपने जो पहला और दूसरा वचन किया जी, इसमें जो 25,000 की राशि है वो कहाँ से आएगी और क्या आधार होगा जिसके ऊपर ये आपको सेवा जो है मुहैया कराएंगे? देखिए, इसके लिए यह है कि हमारा जो एक मिशन 24 कमेटी हम लोगों का पिछला 5 वर्षों से काम क्षेत्र में कर रही है, जिसमें 1000 लोग कमेटी के एक्टिव मेंबर्स हैं। और सभी लोगों ने बैठ के निर्णय लिया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसी की भी बेटी की शादी होगी, उसमें 25,000 राशि मुहैया हम लोग कराएंगे। कैसे कराएंगे? 1000 मेंबर अगर 25 रुपया डोनेट करेगा, दान करेगा, तो उसके घर की बेटी की शादी के लिए 25,000 रुपये राशि मुहैया मिनटों में हो जाएगा। ये हम लोग निश्चय कर चुके हैं। क्लियर? पश्चिमी विधानसभा का जो चुनाव है, यहाँ सबसे अहम मुद्दे एक जाम है और एक पानी की। हाँ, आपने सही क्वेश्चन कहा। पानी का हमारा देखिए एक मुद्दा है। तीसरा निश्चय है कि सोनारी, कदमा, मानगो और आजाद बस्ती क्षेत्र में पानी और बिजली को सुचारू रूप से मुहैया कराना। पानी की इतनी किल्लत है लोगों को, जब गर्मी आता है तो पानी की किल्लत हो जाती है। लोगों को देखेंगे सब नेता लोग क्या करता है कि बस में टैंकर में लगा लगा के पानी भेजता है। भैया, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पता नहीं ये लोग जो जनप्रतिनिधि है दोबारा वोट कैसे जनता के बीच में मांगने जाते हैं। बेशर्मी का हद हो गई है, और जनता की भी गलती है। मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि भाइयों बहनों, आप अपना मतदान उस व्यक्ति को क्यों दोगे जो आपके बीच पानी नहीं पहुंचाया, आपके घर में पीने का पानी नहीं है, और वही व्यक्ति वोट मांगने जा रहा है 20 वर्षों से और आप वोट दे रहे हैं। ये हम लोगों की गलती है। हमको वैसे लोगों को बहिष्कार करना होगा, समाज से बहिष्कार करना होगा, न कि वोट देके उनको चुनाव जिताना होगा।
पानी की व्यवस्था कराएगा शंभू चौधरी। एक टंकी है, उससे व्यवस्था नहीं होता, 3 टंकी और बनेगा और जहां जहां जरूरत होगा पानी की किल्लत को दूर किया जाएगा। कदमा सोनारी में जिसको कि पानी है, आप पानी आधा घंटा 1 घंटा भेज कर लोगों को क्या चाहना चाहते हैं? जनता, वही जनता के बेटा बेटी आपके कंपनी में जाके काम कर रहा था, आपका कंपनी चल रहा है और उस घर में पानी नहीं मिलेगा, हुक्का पानी बंद कर देगा शंभू चौधरी जिस दिन जीत कर आएगा। पानी कैसे नहीं कोई देगा? हम भी देख लेते हैं किसका हिम्मत है पानी नहीं देगा। पानी 24 घंटा का मुहैया कराने के हम लोग निश्चय किया है। हर क्षेत्र में जाएंगे, जिस अधिकारी के पास जाना होगा जाएगा, जिस कंपनी के पास जाना होगा जाएंगे, पानी के मुहैया कराना होगा। फ्लाईओवर को लेकर के क्या हो रहा है? फ्लाईओवर का देखिए कि ये तो जुल्मा है। यहाँ के जो मंत्री हैं माननीय बन्ना गुप्ता जी 4.5 साल गद्दी पर राज किए। जब चुनाव आया तो मानगो की जनता को बुर्बक बनाने के लिए, ठगने के लिए ओवरब्रिज का काम चालू करा दिए। अभी एनओसी नहीं मिला है फॉरेस्ट विभाग से। ओवरब्रिज मानगो पुलिया के ऊपर जाएगा, उसका एनओसी नहीं है भाई साहब। अब पहला नंबर की रोड आपका है 40 फीट का, इधर उस बीच में आप ओवरब्रिज बनाने जा रहे हैं, कोई मापदंड नहीं है। ओवरब्रिज सही मायने में बनना चाहिए तो लिट्टी चौक से लेके सीधे ऊपर मेरिन ड्राइव में उतरेगा। तो जब ऊपर मेरिन ड्राइव जाएगा तो बस स्टैंड